नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज रेगुलेशन बाय ईएमएफ मेथड पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक बेसिक और फंडामेंटल न्यूमेरिकल से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में समझते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम गिवन डेटा भी मेंशन करेंगे। बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो न्यूमेरिकल में आप पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन डेटा जरूर लिखें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं सिंबॉलिक, और उसी के आइडेंटिफिकेशन के बाद ही फाइनली हम कौन सा फार्मूला यूज होगा वो यूज करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द सिंक्रोनस इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज ऑल्टरनेटर। मीन्स मुझे दो चीज बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले बोला सिंक्रोनस इम्पीडेंस और फिर बोला रिएक्टेंस। मीन्स पहला जो क्वांटिटी है वो मुझे निकालना है सिंबॉलिकली जेड, और दूसरा जो क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है दैट इज एक्सेस। वर्ड्स में बोला, मैंने उसको सिंबल में दे दिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिंगल फेज ऑल्टरनेटर की हम बात कर रहे हैं, ना कि थ्री फेज की। क्योंकि थ्री फेज होता है तो हम लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज की चर्चा करते हैं। सिंगल फेज में ऐसे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आगे है, which a given field current produce an armature current of 250 एम्पियर। मीन्स किसी भी पार्टिकुलर गिवन फील्ड करंट पे, जो भी फील्ड करंट होगा उस पे वो जो आर्मेचर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोड करंट भी बोलेंगे बच्चों, उसकी वैल्यू है 250 और इसका यूनिट होता है करंट का एम्पियर। On short circuit and generated EMF of 1500 वोल्ट on open circuit। तो ये जो करंट है, रेटेड करंट, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट से डेटा लिया, और सिमिलरली किसी पर्टिकुलर उसी फील्ड करंट पे मैं बोल सकता हूँ जो उसने वोल्टेज दिया है दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, और उस रेटेड वोल्टेज की वैल्यू है 1500 वोल्ट। द आर्मेचर रेसिस्टेंस इज 2 ओम। आरए की वैल्यू आपके साथ डिस्कस्ड है, दैट इज 2 ओम। इफेक्टिव रेसिस्टेंस 2 ओम। कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस when the load of 250 at 6.6 kV at a lagging of 0.8 power factor is switched off। यानी आपका लोड 250 एम्पियर का है। आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज है बच्चों, रेटेड वोल्टेज है जिसको हम टर्मिनल बोलेंगे, यानी वी जिसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है, वो है 6.6 केवी, मींस 6600 वोल्ट। बोल रहा है कि अगर मेरे लोड का पावर फैक्टर, यानी जो cos फाई है लोड का पावर फैक्टर ऑफ लोड, वो अगर 0.8 है और मैं इस लोड को सडनली ऑफ कर दे रहा हूं। ऑफ करने के बाद स्वाभाविक है, आपको याद होगा मैंने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाते समय डिटेल में बताया है, जब लोड को सडनली ऑफ करेंगे तो पोटेंशियल टर्मिनल में, यानी पोटेंशियल की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, और उसी को मुझे बोल रहा है कैलकुलेट करके दिखाइए कि उस वैल्यू कितनी होगी। तो आइए गिवन डेटा और हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करता है उसे एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मुझे जो कैलकुलेट करना है दैट इज जेड। अब जेडएस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक गिवन फील्ड करंट पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा और शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा उसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड जेडएस। तो इस गिवन फील्ड करंट की वैल्यू पे मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए। तो आप देखिए, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट ये गिवन फील्ड करंट पे दिया हुआ है। वोल्टेज कितना है, 1500 वोल्ट, और करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 250 एम्पियर। तो आप आसानी से इसको सॉल्व करके जेडएस निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू हो रही है 6 ओम। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मैंने जेडएस जो कैलकुलेट किया है दैट इज इक्वल टू 6 ओम। अब बच्चों दूसरे क्वांटिटी की बात करते हैं। हमसे बोला उसने कैलकुलेट एक्सेस, यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस को हम बोलते हैं एक्सेस। तो बच्चों आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कैलकुलेट करने को तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एक्सेस जिसका सिंबल है। बच्चों जेडएस के फॉर्मूला से मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ जेडएस स्क्वायर माइनस इफेक्टिव रेसिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप मुझे बताएं जेडएस क्या आपने कैलकुलेट कर लिया, तो यस, जेडएस की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर। क्या आर ए गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो यस, आर ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कितनी है वैल्यू, 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली वैल्यू आ जाएगा 5.667 ओम। तो मैंने दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया,
दैट इज इक्वल टू 5.67 ओम। तो दो वैल्यूज जो उसने मुझे बोला था कैलकुलेट करने को, अभी तक मैंने कर लिया। अब मैं तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, जो है ई नॉट, यानी मुझे निकालना है जो टर्मिनल वोल्टेज है ई नॉट की वैल्यू है। तो आइए ई नॉट की वैल्यू हम ईएमएफ मेथड से कैलकुलेट करते हैं। मैं वापस फिर से फेजर डायग्राम नहीं बनाऊंगा बच्चों, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो फेजर डायग्राम हमने बनाया था, वोल्टेज जिसमें करंट लैग कर रहा था, फिर इसी करंट के फेज में आईए आ रहा था, साथ में इसी से 90 डिग्री आईए एक्सेस था, और वहां से हमने ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर, इस फेजर डायग्राम को आप जरूर बनाएंगे क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर के लिए है बच्चों। अब इस फेजर डायग्राम को बनाने के बाद आप एक क्लेम कर सकते हैं कि इस कंडीशन में लैगिंग पावर फैक्टर के सिचुएशन में बच्चों, जो हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन है, ई नॉट की वैल्यू का इक्वेशन है, वो है v cos फाई प्लस का आई ए आर ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली v sin फाई प्लस का आई ए एक्सिस का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो चलिए सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, इसीलिए मैंने बोला था कोरिलेशन जरूरी है बच्चों। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ऑलरेडी दिया हुआ है 6600 वोल्ट, तो 6600। cos फाई की वैल्यू कितनी है, दिया हुआ है 0.8 प्लस का, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको ब्रैकेट में हम डालते हैं। अब आइए आर ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 250। आर ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 250 इंटू 2, इसको भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। v, फिर से v कितना है 6600। अब साइन फाई कितना होगा, तो चलिए आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर फाई प्लस का कॉस स्क्वायर फाई कितना होगा वैल्यू 1। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, और फाइनली मैं साइन फाई की वैल्यू निकाल लूंगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, और वैल्यू आपके पास गिवन है, जस्ट आप पुट करिए। जैसे आप पुट करेंगे 0.8, तो 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.6 आएगा। तो साइन फाई की जो फाइनल वैल्यू आएगी यहाँ पे, साइन फाई की वैल्यू जो कॉस फाई मिल चुका है, साइन फाई की वैल्यू आएगी 0.6, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। तो देखिए 66 इंटू 0.6, इसको ब्रैकेट में डालिए, और साथ में आइए एक्सिस, आइए है 250, और एक्सेस की वैल्यू आपने निकाल दिया 5.67, इसको भी ब्रैकेट में डालिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए, और इस तरीके से फाइनली इस वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ई नॉट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, आप सॉल्व करके वैल्यू को मैच कर सकते हैं, और ये आंसर है 7892.3 वोल्ट। तो बच्चों मुझे ई नॉट मिल गया, मुझे v मिल गया। अब मैं चाहूं तो एज पर नीड वोल्टेज रेगुलेशन, अगर वो मुझे बोला है तो, नहीं बोला है तो जरूरत नहीं है। अगर वो मुझे बोला है तो मैं वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या होगा, ई नॉट माइनस वी अपॉन वी। आपके पास ई नॉट की वैल्यू है 7892.3, v की वैल्यू है 6600। आपको याद होगा मैंने बोला था ये सिंगल फेज है, क्यों बोला था, क्योंकि यह लाइन या फेज वोल्टेज में हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ये निकाल लेंगे वैल्यू, ये बन जाएगा पर यूनिट में। अगर नहीं बोला है तो जरूरत नहीं है, पर अगर अगले क्वेश्चन में बोलता है तो स्वाभाविक है हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, और आगे जरूरत पड़ने पे हम गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।